Hello everyone, welcome back to a new video. In this video, I will be discussing about four companies. इनमें I will be discussing about one company जिसका अभी business update मिला है for Q1 FY26 and बाकी तीन companies जिनके अभी results declare हुए हैं. I will be discussing about these three companies as well. So if I disclose the names, so I will be discussing about Sula Vineyards. I will be discussing about the update of this company. Rest three companies are one is TCS, one is Avenue Supermart and Tata Elxsi. So I will be discussing about the results जो अभी कुछ पिछले दिनों में ही आए हैं इन तीन कंपनीज के. So first coming on the Sula Vineyards. अगर हम इस कंपनी के बारे में देखें तो बहुत ही बिलो एवरेज अपडेट इसने प्रोवाइड करी है. इसके जो रेवेन्यू को अगर हम देखें पिछले ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट फ्लैट विद नो ग्रोथ. इनका जो दो डिवीजन एक डिवीजन जो इनको काफ़ी अच्छा कर रहा है जो वाइन टूरिज्म का है, बट दैट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ओवरऑल रेवेन्यू, around 10 to 15%. So they have seen a growth of 21%, where on the other hand जो वाइन का मेन बिजनेस है वाइन सेल करने का, उसमें डी ग्रोथ हुई है. सो हम बाकी कुछ भी बोल सकते हैं, मैनेजमेंट के डिमांड स्लो डाउन है, कुछ भी, बट एट द एंड ऑफ द डे मार्केट लुक्स एट द नंबर्स. एंड अगर हम ओवरऑल देखें तो सूला वाइनयार्ड्स का कोई ग्रोथ नहीं है. डजंट मेक any sense to invest in a company where the growth rate is missing. हम वैसे बोल सकते हैं कि बहुत स्कोप है कंपनी के पास. इंडिया में वाइन ड्रिंकर्स इतने हैं, एंड देन इफ यू कंपेयर टू द वर्ल्ड इतना हो सकता है, बट until unless कंपनी शोज ग्रोथ, नो पॉइंट इन लुकिंग एट द स्कोप एंड एवरीथिंग ऑफ द इंडस्ट्री. जब कंपनी शो ट्रैक हम ऑलरेडी करते रहेंगे कंपनी को, एंड देन कंपनी शोज ग्रोथ, देन डेफिनेटली वी लुक एट दैट हाउ द डील लुक्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो दिस इज़ अबाउट द बिजनेस अपडेट. अगर हम बाकी आगे देखें तो बाकी तीन कंपनीज के बारे में, तो सबसे पहले मैं एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में देखूंगा. उसको 16-17% की ग्रोथ रही है लास्ट ईयर के ईयर ऑन ईयर के कंपैरिजन में एवेन्यू सुपरमार्ट की. अगेन वन थिंग टू फोकस, अगर इनके रिजल्ट्स भी जो बॉटम लाइन देखे हैं कि कोई फ्लैट है बिल्कुल बॉटम लाइन, तो मार्जिन्स जो है वो डाउन हुए हैं कंपनी के अगर हम देखें तो. सो विच इज़ अगेन नॉट दैट ग्रेट नंबर्स दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम एवेन्यू सुपरमार्ट. और कंपनी 100 के पी पे ट्रेड करती है. सो एक 16% का ग्रोथ इंजन के बॉटम लाइन में ऑपरेटिंग लेवरेज भी नहीं मिल रहा है और मार्जिन्स कम हो रहे हैं. सो डजंट मेक सेंस, a very bad deal if to invest in. We can see that के स्कोप बहुत है इसमें अगेन, बट स्कोप के बेसिस पे हम नहीं डाल सकते. मार्केट लुक्स एट द ग्रोथ, मार्केट लुक्स दैट के आपने कितने EPS में ग्रोथ किया है कंपनी के में, एंड देन विच इज़ कम्प्लीटली मिसिंग फॉर द एवेन्यू सुपरमार्ट रिजल्ट्स. नेक्स्ट कमिंग टू TCS, सेम स्टोरी फॉर TCS एज वेल. रेवेन्यू डी ग्रोथ हुआ है इसका, तो कॉन्स्टेंट करेंसी के टर्म्स में देखें तो 3% डाउन है रेवेन्यू, which doesn't augur well. और ओवरऑल अगर हम देखें IT इंडस्ट्री में भी, तो पिछले एक साल से बहुत ही प्रेशर में है IT इंडस्ट्री. अमेरिकन और है ना यूरोपियन मार्केट दोनों में ही दे हैव सीन डिफिकल्टीज इन गेटिंग न्यू बिजनेस in terms of growing their business. So again TCS इनके बॉटम लाइन में थोड़ा ग्रोथ हुआ है क्योंकि इन्होंने कुछ मार्जिन्स अपने इम्प्रूव किए हैं. एंड you would have seen the results also that the number of people they have hired is just 6,000 in last 1 year. The change which is only 6,000, 40,000 को इन्होंने रिक्रूट किया है for this year. अब let's see if they even onboard them or not in coming time. So this was about TCS results. Again a bad deal, no growth in the company numbers. अब थर्ड कंपनी इन रिजल्ट्स अगर हम देखें तो इज टाटा एलेक्सी. अगेन ए रेवेन्यू डी ग्रोथ फॉर टाटा एलेक्सी एज वेल. एंड अगर हम देखें तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को हमारे को समझना पड़ेगा. टाटा एलेक्सी पहले बहुत भागता था, उसके रीज़न थे कंपनी 40% 50% पे ग्रो करती थी आफ्टर कोविड. अगर हम देखें 1-2 ईयर्स, देन दैट 40-50% गेम डाउन टू 20-30%, और अभी हम देखें तो बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट है, डी ग्रोथ पे आ गई है कंपनी. सो दैट्स वाई लॉट ऑफ पीपल आर सरप्राइज कि टाटा एलेक्सी ने इतना पैसा बनाया, अभी क्यों स्टॉक मूव नहीं करता है. दिस इज द रीज़न दैट ग्रोथ हैज़ कम्प्लीटली
gone out from the company, and until unless it comes back, it doesn't make sense कि 40-50 के PE की कंपनी को खरीदा जाए where there is no growth at all. मार्जिन्स पे भी इम्पैक्ट हुआ टाटा एलेक्सी के, तो सो ओवरऑल बॉटम लाइन हैज़ गॉन डाउन. So let's see, management is saying that they will be seeing offshoots in the second half of the year, but we will have to track and see, and then if growth comes back and then management is positive in terms of guidance of upcoming results, then we can see that how the deal looks at that point of time again. So thanks a lot for watching video. मैंने इसमें 4 कंपनियों के बारे में बात करी. एक कंपनी अपडेट सोलो यूनिट्स नेगेटिव, no growth. Then rest of the 3 companies, they have seen degrowth in results, degrowth in revenue, or if Venue Supermart has shown growth, but bottom line is almost flat. So once again, thanks for watching this video.